मैं हूं शशांक बीएचयू सर। बाबू आज मैं आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाने वाला हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न है मैं सबको एक साथ आपको बताने वाला हूं और आप लास्ट तक बने रहिएगा। इससे ज्यादा कुछ आएगा ही नहीं, ये मेरा गारंटी है आपसे, ठीक है। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू, अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है। अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 2020 में देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है अन, अति, अतिरी, अतिरिक्त। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अति। अतिरिक्त शब्द में अति उपसर्ग होगा। मैं आपको बता दूं बाबू कि ये अति जो है ना, अति किसी भी शब्द के आगे, जो किसी भी शब्द के सार्थक शब्द के आगे में जो शब्दांश लगता है उसी को उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। आप समझिए और आगे मैं बहुत सारी चीजों को भी बताऊंगा धीरे धीरे क्वेश्चन के साथ साथ। ओके, मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विकास शब्द में उपसर्ग है। विकास शब्द में उपसर्ग है, ये देखिए 2020 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन है बी, बिक, बिका, बी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बी। कौन सा बी? छोटी ई की मात्रा वाले, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन है उपवास में उपसर्ग है। उपवास में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? ये देखिए 2019 में आया है बाबू। इसका ऑप्शन है उप, उत, उप, अप। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उप, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? 2018 में आया बाबू। इसका ऑप्शन है अज्ञ, अन, आ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ, अज्ञानी में अ उपसर्ग होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ ट्रिक बताऊं, इसके बारे में कुछ टिप्स बताऊं, आप पहचानेंगे कैसे, ठीक है। ये तो हुआ 3-4 क्वेश्चन मैं आपको एक सैंपल के रूप में दे दिया। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा बाबू, आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, हमसे लास्ट तक वीडियो देखिएगा, तभी आपको मजा आएगा। अगर इसका पीडीएफ लेना हो तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, पर वही लोग मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं खुलेआम बोलता हूँ, ओके। और मैं आपको बता दूं बाबू कि देखिए यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय थोड़ा इजी लगेगा, ऐसे हार्ड भी है ये, ऐसे तो बहुत इजी लगता है लोगों को। मैं आपको बताता हूँ, जो शब्द है ना उसके आगे में उपसर्ग होते हैं और प्रत्यय शब्द के लास्ट में लगते हैं, ठीक है। तो आगे में लगते हैं तो शब्द को अलग अलग कर दीजिए। जैसे अज्ञान है तो ज्ञान को अलग कर दीजिए, अ को अलग कर दीजिए, समझ रहे हैं ना। अज्ञान में अ को अलग कर दीजिए, ज्ञान को अलग कर दीजिए, तो उसमें आगे वाला जो शब्द है अ, ये हो जाएगा उपसर्ग। पर आपको यह भी ध्यान देना होगा कि जो बाद वाला शब्द है वो एक परफेक्ट शब्द है कि नहीं, एक सही शब्द है कि नहीं। ज्ञान है तो ज्ञान का एक शब्द अर्थ है, उसका अर्थ निकलता है, उसी में उपसर्ग लगता है, ठीक है। अब जैसे देखते हैं हम लोग, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पे बात करते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है निवास शब्द में उपसर्ग है। मतलब निवास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये बाबू ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन है नीव, नीवा, नीव, नी। इसका सही उत्तर होगा बाबू ऑप्शन ए। निवास में कौन सा होगा? ऑप्शन ए, नी, ठीक है, छोटी ई वाली नी ना, ठीक है। इसमें आप देखिए क्यों होगा नी, नी को अलग कर दीजिए, बास को लग दे। बास का एक सटीक अर्थ होता है, स्पष्ट अर्थ होता है। बास मतलब बास करने वाला, रहने वाला, है ना। और उसके आगे नी लगा दिए तो ऐसे ही नी का भी एक अर्थ होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग उपसर्ग कहेंगे। बाबू मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोग हमसे हिंदी और इंग्लिश पढ़िए। 1 जनवरी के बाद से मैं इंग्लिश स्टार्ट करने वाला हूं। इंग्लिश कुछ चैप्टर में पढ़ाया हूं, पर 1 जनवरी के बाद मैं इंग्लिश स्टार्ट करूंगा और हिंदी अभी पढ़ा रहा हूं। हिंदी व्याकरण बहुत जल्द ही मैं समाप्त कर दूंगा और उसके बाद मैं आपको पूरे अच्छे से इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए। मैं दृढ़ संकल्प ले लिया हूं बाबू कि आप लोग को हिंदी में और इंग्लिश में 90+ की गारंटी मैं दूंगा। पर कब दूंगा, ऐसे ही झूठ मैं नहीं कहूँगा, मैं फेंकूंगा नहीं बाबू। तब मैं गारंटी करूंगा जब आप भी हमारा वीडियो और हमारे साथ मेहनत करते हैं। वीडियो देखिए, पढ़िए, क्वेश्चन बैंक को अच्छे से तैयार कर लीजिए, मॉडल पेपर को बनाइए। अभी तो नहीं आया मॉडल पेपर। ये सब जब आप करिएगा तो 90+ पक्का है हिंदी और इंग्लिश में, समझ गए। मैं दृढ़ संकल्प ले लिया हूँ आपके लिए बाबू। चलिए एक बात अब आगे करते हैं। बेईमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बेईमान में इसका ऑप्शन है बेईन, वेई, बे, बेईमा। इसका सही उत्तर होगा बे। इसका सही उत्तर क्या होगा? बे उपसर्ग है इसमें, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिनिधि में इसका ऑप्शन ए में है प्रति, प्रति, प्रेत, कोई नहीं। देखिए आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा, कोई बड़ा आएगा कोई छोटा। प्रति देखिए 2 है इसमें, पर प्रति दोनों के ती में एक छोटी की मात्रा, एक में बड़ी की मात्रा, ये सब ध्यान देना है आपको। तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन ए वाला, प्रति, ठीक है।
अब देखिए इसको भी अलग अलग करिएगा प्रतिनिधि को, तो निधि का एक अलग अर्थ होता है, प्रति का अलग अर्थ होता है, जो आगे वाला है प्रति ये उपसर्ग हो जाएगा आपका। ओके, आप समझ रहे होंगे, मैं एकदम अच्छे से आपको समझा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। और आपके लिए एक बात मैं कहता हूँ, एक शायरी है आपके लिए बाबू, ये मोटिवेशनल शायरी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे की इम्तहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो सारा आसमान बाकी है। देखिए बाबू, ये मैं आपके लिए कहता हूँ ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए और अच्छे से पढ़ें। मोटिवेट जब तक नहीं होंगे ना, ये बैटरी जैसा लोग डिस्चार्ज हो जाते हैं। आपको भी चार्ज करना पड़ता है, व्यक्ति को चार्ज करना पड़ता है, स्टूडेंट को चार्ज करना पड़ता है, तब देखते कोई मोटिवेशन बात आप सुनते हैं तो 2-4 दिन तक बहुत अच्छे मोटिवेट रहते हैं, उसके बाद फिर बैटरी आपकी डाउन होती है। वैसे ही मैं आपको चार्ज करके पढ़ाऊँगा। मैं समझ रहा हूँ आपको अब लास्ट टाइम एग्जाम का टाइम मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं आपको मोटिवेट करते रहूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। 90+ हिंदी और इंग्लिश में लाना है आपको, हमारे साथ मिलकर मेरा वीडियो शेयर कीजिए, सभी को इस बार व्यवस्था कर दीजिए 90+ का पूरा वीडियो में मेरा शेयर कीजिएगा, पर लास्ट तक आप पहले देख लीजिए। मैं सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, उपवन में कौन सा उपसर्ग है? 2019 में आया है। उपवन में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए है उ, उप, उप, अप। तो इसका सही उत्तर होगा बाबू ऑप्शन बी, उप। उप होगा, ठीक है, ऊ नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। उप और वन दोनों को अलग अलग कीजिए, उप और वन, समझ गए? तो वन मतलब वही जंगल हो गया, उप मतलब दूसरा हो गया, तो उप हो जाएगा, ऊ नहीं होगा, उप होगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? भरपेट में, जिसका देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन है भ, भा, भर, अ। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, भर। इसको भी अलग अलग कीजिए, भर अलग हो जाएगा, पेट अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भर हो जाएगा उपसर्ग, भ नहीं होगा। आप लोग यही चीज को ध्यान देना है, पेट को अलग कर दीजिए, उसके आगे जो शब्द है भर, तो 2 शब्द हो गया, तो इसीलिए भर हो जाएगा उपसर्ग। ओके, मैं आगे अब चलता हूं। पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? 2018 में बाबू एक क्वेश्चन पूछा गया है। पू, पुर, उ, पुरा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पुर, ठीक है। पुरातन में पुर होगा। तो इसमें भी आपको ध्यान देखा है, पूर्व को अलग कर दीजिए, आतन को अलग कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए अलग अलग हो जाएगा, आतन का अलग शब्द अर्थ हो जाता है, पूर्व का अलग अर्थ हो जाता है, इसलिए पूर्व होगा, पूरा नहीं होगा, पूर्व होगा। पूरा अगर आप कर देंगे तो तन का अलग अर्थ हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं बाबू। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? 2015 में पूछा गया, अत्यधिक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार हो सकता है आ जाए बाबू। और अति, अनु, अभि, आ। देख रहे हैं 2015 का क्वेश्चन है, इस बार हो सकता है रिपीट कर दे। अत्यधिक बहुत इंपॉर्टेंट उपसर्ग है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसका ऑप्शन अति, अनु, अभि, आ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अति, ठीक है। अति को अलग कर दीजिए, अधिक को अलग कर दीजिए, तो अति आपका उपसर्ग पकड़ा जाएगा, समझ गए? ऐसे एकदम समझना यार, आपको टेंशन नहीं लेना। जब तक बॉस यहाँ बैठा है ना, हिंदी इंग्लिश का बॉस हूँ मैं, अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। आप मेरा वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा, समझ रहे हैं? फेक नहीं रहा हूँ मैं, एकदम टारगेट लेंगे और 90+ हिंदी और इंग्लिश में करना है। आप अगर हमारे साथ रहेंगे तभी आपका आएगा, ऐसे नहीं आ पाएगा बाबू, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं आगे अब चलता हूँ। अनुसार, हाँ, दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है? दुष्कर में 2016 में पूछा गया। देख रहे हैं एकदम क्वेश्चन को मैं खोज करके लाया हूँ। 2016, 15, 2018, 19, 20 सबका एकदम खोज करके लाया हूँ। मैं रिसर्च करता रहता हूँ आपके लिए। कितना मैं पैसा खर्च किया हूँ यार, कितने तरह का क्वेश्चन बैंक ये वो सब खरीद करके लाया हूँ आपके लिए, ताकि आपको व्यवस्था हो जाए। और PDF तो मैं उसी को दूंगा जो मेरा सपोर्ट करेंगे, मैं सबको नहीं दूंगा, एकदम खुलेआम मैं कहता हूँ, बता रहा हूँ मैं। दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है? नहीं तो PDF नहीं अगर लेना है, मेरा सपोर्ट अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ वीडियो देखिए, समझ रहे हैं? यहाँ भी वही चीज़ें हैं, आप PDF लेना है तो मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे नंबर पे मैसेज कीजिए। अरे मैं लगभग सबको दे ही रहा हूँ, जो थोड़ा सा भी मेरा सपोर्ट करते हैं ना, जो कमेंट भी थोड़ा सा करते हैं, उनको भी मैं PDF दे रहा हूँ। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप बस पढ़िए यार। PDF के लिए क्या घबरा रहे हैं? जब सर हैं तो आपके लिए सब कुछ हाजिर है। दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है? 2016 में आया है, दुस, नी, परी, प्रति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, दुस, ठीक है। दुस अलग कर दीजिए, कर अलग कर दीजिए, दुष्कर हो गया, तो अगला ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। मैं आगे चलता हूं बाबू। ये देखिए 2018 में पूछा गया है, नास्तिक में कौन सा उपसर्ग है? बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, नास्तिक में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, न होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन है सम, न, परी, प्रति। इसका सही उत्तर होगा न। नास्तिक में न होगा उपसर्ग। आप कहिएगा ना क्यों नहीं होगा? तो ना इसलिए नहीं होगा कि न को अलग कर दीजिए, आस्तिक को अलग कर दीजिए, ठीक है।
तो अलग अलग हो जाएगा, तो इसलिए न उपसर्ग होगा। ओके, अब मैं आगे की ओर चलता हूं। सदाचार में कौन सा उपसर्ग है, ये देखिए 2016 में पूछा गया बापू सदाचार में। तो सदाचार में होगा दुष्नि परिषद, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सद। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पत्ति में कौन सा उपसर्ग है, 2017 में पूछा गया है। उत्पत्ति में ऑप्शन है उप, उत, अध, अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत होगा। ठीक है, उत्पत्ति में उत होगा। उत को अलग कर दीजिए, उत्पत्ति को अलग कर दीजिए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन है अत्याचार शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है अत्याचार शब्द में, तो इसका ऑप्शन है अत, अन, अधि, अति। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अति। अत्याचार में अति को अलग कर दीजिए, आचार को अलग कर दीजिए, तो अति हो जाएगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन डी सही होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब चलता हूं बाबू। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, 2016 में पूछा गया। इसका ऑप्शन है अत, अन, अधि, अति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अति। ठीक है, अब मैं ये तो बता दिया हूँ आपको उपसर्ग। अब थोड़ा प्रत्यय पे बात कर लूँ। अब प्रत्यय पे जब बात करूंगा आप लोग ध्यान से देखिएगा बाबू। हाँ, तो प्रत्यय पे मैं बात करूंगा और यहीं पे देखिए आपको मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा, आप लोग ध्यान देते रहिएगा। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय पहले कहते किसको है मैं ये आपको बताऊंगा। किसी भी शब्द के अंत में जो शब्दांश लगते हैं, शब्दांश मतलब छोटा सा शब्द, समझिए किसी भी शब्द के अंत में कोई छोटा सा शब्द लगता है, समझ गए, उसी को प्रत्यय कहते हैं। समझ गए, आप समझ गए होंगे। अब देखिए चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, चतुराई, आई देखिए इसमें लास्ट में लग गया है, एकदम ध्यान देना अच्छे से। देखिए 2020 में पूछा है बाबू प्रत्यय में, समझ गए। तो राई, ई, आई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आई। चतुराई, चतुर, आई, तो हो गया आई हो गया प्रत्यय। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है, ये देखिए 2019 में पूछा है। आनंदित में कौन सा प्रत्यय 2019 में पूछा है, दित, इत, दित, इत। अब देखिए इसमें ध्यान देना है छोटी छोटी बातों पे। अब लास्ट में इसका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, इत होगा। ठीक है, आनंदित में इत होगा प्रत्यय, इसका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है। इसमें साइंस और कॉमर्स दोनों में पूछा गया 2018 में बाबू ये। और देखिए इसमें है, ध्यान दीजिएगा, रा, टेरा, एरा, आ। ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एरा। ठीक है, अब विभागीय शब्द में प्रत्यय है, ये देखिए 2020 में पूछा है। विभागीय शब्द में प्रत्यय है य, ये, य, गिय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए य। ठीक है, विभागीय में देखिए यहाँ। अब मैं आगे चलता हूँ। अब दर्शनीय में है, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें भी देखिए आपको ध्यान देना है। इसमें ऑप्शन है य, अनीय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनीय। दर्श अलग हो गया, दर्श मैंने दिखाई देना, अनीय अलग कर देंगे, तो अनीय अलग कर देंगे तो अनीय प्रत्यय होगा। ठीक है ना बाबू। अब मैं आगे चलता हूँ। पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पढ़ाई में एकदम अच्छे से समझना इन सब चीज़ों को। ई, ढाई, आई, ऐ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आई। ठीक है, पढ़ाई में आई प्रत्यय होगा। मैं आगे चलता हूं बाबू। बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है, 2019 में देखिए पूछा है। अन, पन, न, अपन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पन होगा सिर्फ, समझे ना। मैं आगे चलता हूं। प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है, प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है। इसका सही ऑप्शन है इत, ईत, सित, कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इत। अब ईत हम लोग ध्यान देंगे, प्रकाश को अलग कर देंगे, ईत को अलग कर देंगे, तो अलग अलग हो जाएगा, प्रकाशित हो गया, ईत इसमें प्रत्यय होगा। ठीक है, अब चचेरा में कौन सा प्रत्यय है बाबू। इसमें ऑप्शन है रा, आ, एरा, अ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एरा। ठीक है, 2018 में आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, 2018 में पूछा गया है बाबू। ये देखिए टिकाऊ में आऊ, औ, उ। 2018 में पूछा गया, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आऊ। ठीक है, अब मैं बाबू आपको थोड़ा सा कुछ और बात बता दूं। कुछ लड़के मुझे कहते हैं सर आपको इतना अनुभव कैसे, आप किसी भी चीज़ को इतने अच्छे से बताते हैं। तो देखिए बाबू, मैं इसके लिए कहता हूं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं यूं तो। अब देखिए आपके लिए एक सब बात कर रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यूं तो हंसते हुए बच्चों को भी गम होता है, यूं तो हंसते हुए बच्चों को भी गम होता है, कच्ची उम्रों में तजुर्बा कम होता है। इसीलिए बात है, आप लोग की अभी जो उम्र है ना बाबू, कच्चा उम्र है, मतलब कम उम्र है। अभी आप लोग क्या है 18-20 साल के होंगे, और ये सर आप 20 साल के हैं। ठीक है, तो इसीलिए अनुभव हमारे पास ज़्यादा है आपसे। तो कहने का मतलब है यही, तजुर्बा मतलब होता है अनुभव, एक्सपीरियंस, समझे।
उसको इंग्लिश में एक्सपीरियंस कहते हैं, हिंदी में तजुर्बा कहते हैं, अनुभव कहते हैं। तो इसलिए फिर से ध्यान दीजिएगा, यूं तो हंसते हुए बच्चों को भी गम होता है, यूं तो हंसते हुए बच्चों को भी गम होता है, कच्ची उम्रों में तजुर्बा कम होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप लोग का उम्र अभी कच्चा है, तो इसलिए आप लोग का अभी अनुभव कम है, हमारे पास अनुभव ज़्यादा है। इसलिए मैं आप लोग को अपने अनुभव साझा करता हूं और आप लोग मेरे दिशा निर्देश को पालन करके चलिए। मैं आपको एकदम जो आपका मंजिल है ना 90+ का ज़रूर दिलवाऊंगा। आप लोग मेरे साथ बस बने रहिए, ओके। पढ़िए मन से यार, पढ़िए, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, वीडियो देख करके पढ़ना है, नोट्स बनाना है, ओके। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, ये देखिए 2016 में पूछा है, वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? बीक, अस्ताविक, ईक, क। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ईक होगा, ठीक है। 2016 में आया था। 2015 में लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? 2015 में पूछा है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आवट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है, बालक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बालक में देखिए 2017 में पूछा है, इसमें ऑप्शन सी होगा, अक होगा इसका, ठीक है, सही उत्तर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। 2014 में पूछा गया है, समझौता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? समझौता में, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अवतार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के बाद लगते हैं क्या कहलाते हैं? 2015 में पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धातु के बाद जो प्रत्यय लगता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कृत प्रत्यय कहते हैं उसे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो धातु होते हैं उसके बाद जो शब्द लगते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। संस्कृत में धातु होते हैं, उसके बाद जो लगते हैं, संस्कृत में बहुत सारे धातु होते हैं, ठीक है। से पढ़ एक धातु है, पढ़ के बाद अगर कोई लगेगा तो उसमें क्या कहते हैं? उसमें कृत प्रत्यय लगता है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूँ। 2016 में पूछा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में जुड़कर इनके अर्थ को बदल दे वे क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। और कृत किसको कहते हैं? जो धातु के बाद लगते हैं। ये 2016 में पूछा गया था बाबू। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारी बातें अब समाप्त हो गई, सारा क्वेश्चन। आप मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, धूम मचाइए सबको। इस बार 90+ करवाना है, सबको करवाना है, ओके।